जी राना साहब, ईद पे किस किस्म के पकवान आपको पसंद हैं? क्या भाभी के से खसूसी फरमाइश करके ईद पर खाने बनवाते हैं या जो भी बना हुआ खा लेते हैं? नहीं सर, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह घर में ईद पे एक फेस्टिविटी होती है। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब वगैरह 4 भाई हैं, फिर मेरे राना इकबाल साहब को आप जानते हैं, मेरे ताया हैं, वो भी हमारी एक ही घर में हम रहते हैं। फिर उनके माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, फिर हमारी फुफ्फोज, तो हमारे सब घर जो है वो खाने बनाते हैं डिफरेंट। मेरी बेगम भी बनाती हैं, मेरी वालिदा भी बनाती हैं। मेरी वालिदा जो है शुरू से ही बहुत अच्छा मटन जो है वो एक्सपर्ट है। मेरी एक चाची हैं, वो खड़ा मसाला बहुत अच्छा बनाती हैं। मेरी बेगम नमकीन गोश्त बहुत अच्छा बनाती है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सुबह 9:30 बजे खाना सर्व हो जाता है, और आप ये सोचें कि एक वो टेबल जिसपे कोई करीबन 20 से 25 किस्म के पकवान, और हमारे गांव की स्पेशलिटी है एक तंदूर की रोटी। अच्छा। आप भी गांव अक्सर रहे और जाते रहे कि एक तरफ हरी चटनी, पुदीने की और दूसरी तरफ लाल चटनी, और उन्हें कंबाइन करके फिर वो तंदूर में रोटी लगाते हैं पानी के साथ। एंड आई थिंक वो वही मोमेंट होती है। अच्छा, ईद पर तो चूंकि मीठी ईद है, तो मीठे में क्या पसंद है? सर मीठे में सबसे पहले जब वापस आते हैं तो वालिदा ने जो सेवियां बनाई होती हैं, खीर बनाई होती है, उसे टेस्ट करते हैं। तो एब्सोल्युटली उसके बगैर तो ईद है ही नहीं। बट उसके बाद सारा दिन, क्योंकि जिस मैंने आपको बताया कि आपस गेस्ट का भी सिलसिला जारी रहता है, तो मिठाइयाँ और खीर और ये चीजें कॉन्स्टेंटली फॉर अ फ्यू आवर्स चलती हैं। आपकी सेहत से लग रहा है कि आपको मीठा बहुत पसंद है। सर मैं मीठे का बहुत बड़ा फैन हूँ। रिसेंटली मैंने वो छोड़ा है बिकॉज मैं बुनियादी तौर पे एक स्पोर्ट्समैन हूँ, और मैं काफी ओवरवेट हो गया था। तो उस रमजान में मैंने रात को क्रिकेट खेली है रेगुलर, और कुछ वेट लॉस किया। बट आप सही कह रहे हैं, खानों का मैं बहुत शौकीन हूँ, और मीठे के बगैर तो जिंदगी ना हो। दुरुस्त आपने कहा, और बंदे को खाने पीने ही रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, लोग मजाक कर दे सी, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ कि अफ्रीका जो लोग भूखे मर रहे हैं तो पाकिस्तान च खा के मर रहे। चले, तो ये भी एक वे ऑफ लाइफ है, और जाहिर है पंजाबी तो खास करके कोई घर में मेहमान आए और जब तक वो उसको जिन्होंने पंजाबी को रजा के ना खवाया जाए तो दिल ही नहीं मुतमिन होता। राना साहब, ईद है तो थोड़ी छोटी मोटी साथ साथ गुफ्तगू भी चलती रहनी चाहिए। चाय जो है वो मशरूबात की मुर्शिद कही जाती है, तो आप चाय नहीं पीते क्या? कि आपके घर में चाय बनती नहीं थी या पी के फिर छोड़ दिया आपने? नहीं सर, मैं बस हमेशा से, मैं कनाडा भी रहा, वहां पे -30 तक टेम्परेचर होता था 4 साल। बट मैं बस हमेशा से ही इसके अगेंस्ट था, कॉफी और चाय। इवन तो मेरे घर में मेरी वालिदा, मेरी बहनें, मेरी बेगम, अब मेरी बेटी तक माशाल्लाह छोटी है, बट चाय 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 चाय। तो पाकिस्तान में तो झोंपड़ी से लेकर महलों तक चाय का राज है कि किसी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनाना। अच्छा। तो आपके सर पे, मतलब आप काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मुझे चाय ला के दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैंने तो कभी पी नहीं, मेरे तो सर में नहीं दर्द हुआ। अच्छा। तो इसलिए अगर उससे बचे हैं तो बचा ही रहना चाहिए। उसके अगेंस्ट कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बड़े शौक से पीता हूँ, फ्रेश जूसेस पीता हूँ, कोक शॉक भी पी लेता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड है कि दूसरे दिन हर सूरत ससुराल जाना है। क्या आप भी ससुराल जाते हैं? ये सवाल मैं पहले आपसे करना चाहता हूँ। यकीन करें कि 2 साल पहले तक तो लाजमी था, जिस तरह फर्ज नहीं होता इस तरह था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है अब जो है ना, बेटियां 2 ब्याह दी हैं मैंने, तो वो आती है इस वजह से। प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं भाभी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका प्रेशर कम हो गया। तो फौरन से पहले जो है वो ये पिछले 2 साल की गुस्ताखियां जो है इससे सही कराएं, और सर जरूर जाना चाहिए ससुराल। देखिए, वो भी आपके माँ बाप की जगह जी, इसमें कोई शक नहीं। फादर इन लॉ माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी है, मैं मदर इन लॉ वेरी, मैं उन्हें आयरन लेडी बुलाता हूँ, बड़े हार्ड वर्किंग। बल्कि मेरे ब्रदर इन लॉ आपकी इंडस्ट्री से ही हैं, रहमान अजहर, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे तीसरे चौथे दिन जब भी मैं जा सकूँ, सबको जाना चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ईद पर बच्चों को कितना वक्त देते हैं? उनको कहीं बाहर लेके जाना या उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना, ऐसा पॉसिबल हो जाता है? सर, ईद पे शाम के बाद असल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घोड़ों का बड़ा शौक है सर। अच्छा। तो मेरा एक ब्रीडिंग का सेटअप है, मेरे दादा ने शुरू किया था, 2 मेरे घोड़े डाबी बनर्स भी हैं। अच्छा। तो उससे रिवाइव कर रहा हूँ मैं, मेरे बड़े भाई और मेरा कजिन। तो माशाल्लाह अब हम पहुंच गए हैं 40 के करीब, 70 पे होते थे, 12 पे आ गए वापस। तो ईद पे अब हमारे पास काफी बड़ा डेयरी का सेटअप है। आपको पता है आजकल के बच्चे जो हैं वो, हम तो, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये घोड़ा है, पर वो देखते हैं, ओ माय गॉड बाबा, इट इज अ हॉर्स।
और या गाय का बच्चा है या भैंस का है, बकरी का है, और फिर वो गाँव की, तो मैं उन्हें ले जाता हूँ साथ, घंटा 2 वहाँ बैठता हूँ। खुद भी ब्रीडिंग का शौक है, उनकी सेहत चेक करता हूँ, उनका खाना, उनकी फैसिलिटीज़, और बच्चे एट लेंथ वहाँ पे राइडिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ खिला रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं। और इसी तरह हमारे गांव में छोटी छोटी, और जिन्होंने पिंड च कहते हैं हट्टियाँ होती हैं, तो मैं भी वहाँ जाके बड़ी 2 नंबर मिरिंडा पीता होता था, इसमें पुड़ियाँ खोलता होता था। तो उससे भी मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं रोका कि इन्हें उस रूरल लाइफ का अंदाजा होना चाहिए, इन्हें हम्बल होना चाहिए, इन्हें लोगों में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, ये गरीब अमीर की तफरीक ना कर सके। तो शाम के बाद बच्चों को वहाँ बिल्कुल 1-2 घंटे आप पूरा टाइम देते।